गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश लेसन नंबर 9। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में आपको बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? तो वे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है, गोलीय होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। वे दर्पण जिनकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है, गोलीय होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण मैंने आपको बताया था कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। ठीक है। कांच के खोखले गोले का एक भाग को काट लिया जाए तो उसके दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक अंदर धंसा हुआ, एक बाहर की ओर उभरा हुआ। इनमें से जो पृष्ठ परावर्तक के रूप में कार्य करता है उसके आधार पर इन्हें हमने दो भागों में बांटा था। ठीक है। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो वे गोलीय दर्पण जिनका अंदर धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है उसे हमने क्या कहा था? अवतल दर्पण कहा था। और वे गोलीय दर्पण जिसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है उसे हमने क्या कहा था? उत्तल दर्पण कहा था। ठीक है। अब आज हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अन्य किस नामों से जाना जाता है और क्यों। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन जानेंगे अवतल दर्पण को। क्वेश्चन किस तरह आता है एग्जाम में? अवतल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा क्यों? अवतल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है और क्यों? अवतल दर्पण, देखिए क्या होता है अवतल दर्पण। ये हमने अवतल दर्पण बनाया था उस दिन। यदि इसके बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं, किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो इसका अंदर की ओर धंसा हुआ भाग जो है वो किसके रूप में कार्य करता है? परावर्तक के रूप में कार्य करता है और इसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब बात आती है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अवतल दर्पण जो है ये क्या करता है कि ये स्वयं पर आपतित प्रकाश को, ठीक है, क्या करता है? प्रकाश किरणें जो भी इस पर आपतित होती है उनको एकत्रित कर देता है एक स्थान पर। क्या करता है? एकत्रित कर देता है, अभिसारित कर देता है, हम कह दें पास पास ला देता है। इसलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कैसे ला देता है? देखिए आप, ये मान लीजिए इस पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण इस तरह से आ जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण इसी तरह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो ये भी इस तरह से आ जाती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, दोनों प्रकाश किरणों को इसने अभिसारित कर दिया, एक जगह ला दिया, यानी हम कहते हैं पास पास ला देता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हम किस तरह लेते हैं? इसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? इसके आंसर में हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण स्वयं पर आपतित प्रकाश किरणों को पास पास ला देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? आप साथ में लिखिए, अवतल दर्पण स्वयं पर आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद पास पास
ला देता है, अतः पास पास ला देता है, या अभिसारित। पास पास लाने के लिए जो शब्द यहाँ पर हम काम लेते हैं वो क्या है? अभिसारित कर देता है। ठीक है, तो पास पास ला देता है या अभिसारित कर देता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोनों आंसर आ गया आपके इसमें। अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये आपतित प्रकाश किरणों को परावर्तन के बाद क्या करता है? पास पास ला देता है, इकट्ठा कर देता है, अर्थात अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, अवतल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है और क्यों। ठीक है, इसी तरह इसी से रिलेटेड, इसी के जैसा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल दर्पण को, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा क्यों। देखिए उत्तल दर्पण हमने उस दिन बनाया था। इसके यदि अंदर दसवें भाग पर किसी परावर्तक पदार्थ की कर दी जाए, पॉलिश कर दी जाए, तो इसका बाहर की ओर उभरा हुआ भाग क्या करता है? परावर्तक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इस पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो ये क्या करता है? उन प्रकाश किरणों को इस प्रकार दूर दूर फैला देता है। वो तो उसने क्या किया था? पास पास ले आया, लेकिन ये क्या करता है? दूर दूर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है? प्रकाश किरणों को चूंकि ये क्या कर रहा है? अपसारित कर रहा है, फैला रहा है, और फैलाने को हम क्या बोलते हैं? अपसारित करना। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है। ठीक है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो आप लिख लीजिए इसको, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ पर आपका आंसर लिख रहा हूँ मैं, आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो गए। ये अवतल दर्पण जो है इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को पास पास ला देता है, जबकि उत्तल दर्पण जो है इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये परावर्तन के बाद प्रकाश किरणों को क्या करता है, इस प्रकार से दूर दूर फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो इसमें गोलीय दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण जो है वो क्या होता है। जैसे कांच का एक खोखला गोला है, तो इस कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग जो है वो क्या कहलाता है आपका, गोलीय दर्पण। जैसे मान लीजिए इस हिस्से को हमने क्या किया, काट लिया। ठीक है, कांच का खोखला गोला है, उसके एक भाग को हमने काट लिया और इसमें दो पृष्ठ होते हैं, ये मैंने आपको बताया, बाहर की ओर ओरा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ। ठीक है, इसके किसी एक पृष्ठ पर यदि हम परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं तो इससे किसका निर्माण होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन सी परिभाषाएं जो है देखनी है। तो इसमें सबसे पहले जो परिभाषा हमको देखनी है वो है आपके वक्रता केंद्र। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे इसको। दूसरी परिभाषा जो हमको देखनी है वो है वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा जो देखनी है हमको वो है आपका मुख्य अक्ष। चौथी परिभाषा ध्रुव। पांचवी परिभाषा मुख्य फोकस। छठी परिभाषा फोकस दूरी। सातवीं परिभाषा है आपकी द्वार। ठीक है, 7 परिभाषाएं हमें देखनी है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वार। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो दर्पण है इसको कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग माना जाता है। ठीक है, जैसे कांच का खोखला गोला है, इसका एक कटा हुआ भाग है। अब इस गोले का क्या होगा, यहाँ पर एक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये गोले का एक केंद्र है और इसी से हम वक्रता केंद्र की परिभाषा देते हैं। कैसे देते हैं कि कांच के खोखले गोले को, या हम कहते हैं दर्पण को, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जैसे ये दर्पण हमने तैयार किया है, इस भाग को हमने काटा है, तो ये इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है। तो परिभाषा में हमने यही बोला कि गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। वैसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो जिस तरह हमने वक्रता केंद्र की परिभाषा दी उसी तरह वक्रता त्रिज्या।
कि गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या क्या होती है आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि कोई भी वृत्त है तो उस वृत्त की केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, तो एक केंद्र से ये परिधि है, परिधि पर डाला गया लंब क्या है? ये त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है यहाँ पर। तो इसलिए गोलीय दर्पण को कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन? आर द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको। किसके द्वारा? आर द्वारा। मुख्य अक्ष, इसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष से पहले हम एक परिभाषा देख लेते हैं, ध्रुव। किसकी देख लेते हैं? ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की जो परावर्तक पृष्ठ है, ये मान लीजिए गोलीय दर्पण हमने काट कर अलग कर लिया, ये वाला, ये इसका। ठीक है, अब इसकी परावर्तक पृष्ठ, अब परावर्तक पृष्ठ के रूप में या तो बाहर का उभरा हुआ भाग परावर्तक के रूप में कार्य करेगा या अंदर दसा हुआ भाग कार्य करेगा। तो इसकी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, मध्य में हो गया। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है स्टूडेंट? ध्रुव कहलाता है। और इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यानी इन दोनों से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है यहाँ से इस तरह से, वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बाद मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित की जाती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? हम मुख्य फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस S के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। और द्वारक, तो गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, ठीक है, वो क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। इनको डिटेल से स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये चीजें अपन को दिमाग में रखनी है कि 7 परिभाषाएं हमको गोलीय दर्पण से संबंधित पढ़नी है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में आज बताया, कल हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स।